नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। रामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल लाला ने प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों ने नगर मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में कहा गया कि जनपद रामपुर में प्राइवेट एम्बुलेंस जो कि जिला अस्पताल से मरीजों को जनपद से बाहर ले जाने का काम करती है, उन एम्बुलेंस के अस्पताल में प्रवेश करने पर पुलिस ने रोक लगा रखी है। इधर को जाएंगे ना। ये रामपुर के प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक हैं। इनकी प्रॉब्लम यह है कि ज़िला अस्पताल के अंदर पुलिस ने इनके प्रवेश पर रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से रामपुर के हज़ारों मरीजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनपद रामपुर से रोज़ 10 से 12 मरीजों को जनपद रामपुर से बाहर रेफ़र किया जाता है, क्योंकि ये एम्बुलेंस वाले अस्पताल के प्रांगण में खड़े नहीं हो सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। इस वजह से मरीज के जो तीमारदार हैं वो अपने मरीज को रिक्शा से दूर खड़ी हुई एम्बुलेंस जो अस्पताल के 500 मीटर दूर खड़ी होती है सरकारी अस्पताल से, उस तक लेके जाने को मजबूर होते हैं। ऐसे में जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं या जो ऑक्सीजन पर जीवित हैं, उनकी जान को गंभीर खतरा बना रहता है। हमने आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। तमाम रामपुर के प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालक हमारे साथ यहाँ ज़िला कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं और हमने एक इनकी जायज़ मांगों का ज्ञापन उनको सौंपा है और इस समस्या का समाधान कराने की गुजारिश की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान कराया जाएगा, क्योंकि ये अकेला एम्बुलेंस का मामला नहीं है। जनपद रामपुर के अंदर जितने भी मरीज आते हैं और जो बाहर के लिए रेफर किए जाते हैं, उन सबको परेशानी हो रही है। ऑक्सीजन की वजह से इन एम्बुलेंसों की ज़रूरत है उनको, लेकिन एम्बुलेंस होने के बावजूद मरीज रिक्शा से बहुत दूर तक चलने को मजबूर होते हैं। इस समस्या का समाधान कराने के लिए आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई है। करीब 1-1.5 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ जो गेट पर तैनात पुलिसकर्मी हैं वो इनको अंदर नहीं जाने देते हैं और सरकार के पास इतनी 108 एम्बुलेंस सेवा नहीं है कि वो रामपुर के 8-10 मरीजों को रोज बाहर के लिए भेज पाए। ऐसे में ये प्राइवेट एम्बुलेंस ही एकमात्र जरिया है लोगों की मदद करने का, और इस एम्बुलेंस को भी उत्तर प्रदेश की सरकार रोक रही है। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और कोई नहीं हो सकती है। इधर रामपुर में किसानों को सामान्य योजना से नलकूप कनेक्शन दे विभाग। उस्मान भाकियू अन्नदाता ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के कार्यकर्ता माल गोदाम बिजली घर पर एकत्रित हुए और किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन न देने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर 4 सूत्रीय ज्ञापन अधीक्षण अभियंतों को सौंपा गया। बिजली विभाग, जय किसान, जय जवान, जय किसान। नाम है आपका? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रदेश अध्यक्ष। आज हमने जो यहाँ पर हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रामपुर कार्यालय पर, जिसमें किसानों के साथ में बहुत बड़ी ठगी की जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, और बिजली विभाग हर वो कार्य कर रहा है जिससे किसान की आमदनी ज़ीरो से भी ज़ीरो होती चली जाए। क्यों? क्योंकि पहले जनपद रामपुर में जो केवल मिलक और बिलासपुर जो डार्क जोन के बाहर थे 2 क्षेत्र, इन क्षेत्रों में नलकूप कनेक्शन हुआ करते थे और इसमें 1200 साढ़े 1200 टारगेट प्रति वर्ष मिला करता था, और वो पूरा नहीं हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे जो किसानों का कनेक्शन कराने का तरीका था, क्योंकि सबके लगभग कनेक्शन थे। अब क्योंकि डीजल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, इसलिए किसानों को और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने किसानों पे दरियादिली दिखाते हुए जो बंद पड़े थे डार्क जोन में, जैसे कि स्वार ब्लॉक है, शाहबाद ब्लॉक है, चमरवा ब्लॉक है, इन ब्लॉकों के भी नलकूप कनेक्शन खोल दिए, जिससे किसान ने राहत की सांस ली कि चलिए अब जो है मेरी लागत में कुछ कमी आएगी और मेरी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। लेकिन बिजली विभाग ने काम यह किया कि सामान्य योजना के अंतर्गत आज कोई भी किसी भी विद्युत वितरण खंड का कोई भी मतलब जो अभियंता है जेई है, वो किसी भी मतलब कहते हैं किसान को नलकूप कनेक्शन सामान्य योजना के अंतर्गत नहीं दे रहा है। तो हमने अभी श्रीमान अधीक्षण अभियंता जी से इस विषय में बातचीत की, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिन के अंदर अंदर ये जो है सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन देना शुरू कर दिए जाएंगे।
और दूसरी समस्या जो शासन देश अनुसार विद्युत आपूर्ति की है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, आमजन ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि शासन का आदेश है, शासन देश अनुसार कोई भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा रही है। सबसे बुरा हाल जो है पनवड़िया बिजली घर क्षेत्र से जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वहाँ पर मात्र 3 से 4 घंटे बिजली आ रही है, जबकि शासन का आदेश है कि कम से कम 22 घंटे बिजली दी जाए, लेकिन सरकार के आदेश की अवहेलना हो रही है। तो इस विषय में भी एससी साहब को अवगत कराया, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और